सबका मालिक एक। ये फौज में यही तो हमने सीखा है बचपन से ही। फौज धर्म को मानोगे जो उसके आपके जवान मानते हैं आप। कैन यू बिलीव इट, ही वॉज ए हिंदू एंड उसने रोजे रखे हुए थे। एक मुस्लिम कमांडिंग ऑफिसर यज्ञ कर रहा है, सारे हिंदूज बैठे हुए हैं, बिकॉज ऑफ गॉड तो एक है, सबका मालिक एक है। तो फिर ये इस पर क्या लड़ना। साल मुद्दत में बीत गए इंसान को धर्म के नाम पर लड़ते हुए। अब वो समय खत्म हो जाना चाहिए। उसी भगवान को हमने भाईचारा फैलाने के लिए यूज करना चाहिए, उसी धर्म को हमने जोड़ने के लिए यूज करना चाहिए, न कि तोड़ने के लिए। तो ये जो ऑफिसर्स हम ट्रेन कर रहे हैं, हर अफसर को हम ये जो फ्यूचर ऑफिसर्स हैं हम यही शिक्षा देते हैं उनको, कभी भी आपने धर्म के नाम पर बांटना नहीं सीखो, धर्म के नाम पर जोड़ना सीखो। हम सब कंधे से कंधा मिला करके आज तक हर मुसीबत का हमने सामना किया है, चाहे हमने स्वतंत्रता की लड़ाई मिलकर लड़ी है, तो हम आगे भी मिलकर लड़ेंगे। SSB श्योर शॉट एकेडमी में ये सर्वधर्म का एक मरकज़ यहाँ पर बनाया गया है, केंद्र बनाया गया है। क्या है सर? का मालिक एक है, ये कंसेप्ट है सर, हिंदी में थोड़ा बताइए। हाँ, सबका मालिक एक, ये जो है शिरडी बाबा ने इसका शुरुआत की थी। कोई नहीं जानता शिरडी बाबा क्या थे। उसके बाद आप विश्वास करेंगे, साउथ इंडिया में एक बहुत महान बाबा हुए हैं, उनका नाम है श्री सत्य साईं बाबा। मैं उन्हीं का भक्त हूँ और शिरडी बाबा को भी बहुत मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि ये दोनों ग्रेट आत्माओं ने देश में सर्वधर्म का प्रचार किया। आप देखेंगे, मैं कई बार सत्य साईं बाबा के मंदिर में गया हूँ और वहाँ क्या देखा मैंने देखा कि सभी धर्मों के लोग, मैंने एक पार्टी मिडिल ईस्ट की देखी उधर, कैन यू बिलीव इट। और वो मुझे ताजुब हुआ कि सारे मुस्लिम लोग भजन गा रहे हैं। मुझे सचमुच बड़ा ताजुब हुआ। एक बार नहीं, ऐसा मैंने हज़ारों बार देखा। और जब मैंने ये देखा, वहाँ बुद्धिस्ट समुदाय के लोग, सिख समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग, आप यू नेम ए रिलीजन, और सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स, वेस्टर्न लोग, और सब एक धर्म, बिकॉज साईं बाबा भी उसको मानते थे, सबका मालिक एक। तो आज यहाँ पर आपने क्या किया है सर? आज मैं हर दिन जब अपनी इस शानदार एकेडमी जिसकी 28 एकड़ में फैली हुई है, जैसे मैं इधर आता हूँ, सबसे पहले मैं स्वामी के दर्शन करता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ। ये मेरा रूटीन है। बिना इस आश्रम यहाँ पर आए हुए मत्था टेक के बिना मैं अंदर नहीं जाता हूँ कभी भी। ये मेरा उसूल है। क्यों? बिना गुरु के आशीर्वाद के, बिना प्रभु के आशीर्वाद के ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता है। ये मेरा मानना है इस बात को। फौज में कैसा रहता सर सर्वधर्म का कंसेप्ट? तो फौज में यही तो हमने सीखा है बचपन से ही। फौज में दैट्स वाई आपको मिलेंगे, हर फौजी अफसर को क्या सिखाया जाता है, उसका पहला लेसन क्या है आपको पता है? योर रिलीजन इज रिलीजन ऑफ योर ट्रूप्स। यानी कि आप उसी धर्म को मानोगे जो उसके आपके जवान मानते हैं। आप विश्वास करोगे, एक यूनिट थी ग्रेनेड्स रेजिमेंट, मेरा दोस्त था उसमें, और कैन यू बिलीव इट, ही वॉज ए हिंदू एंड उसने रोजे रखे हुए थे। आप इस बात को कभी सोच सकते हैं ऐसा सिविल में हो सकता है? उनका जो कंपनी कमांडर है वो अपने जवानों के साथ रोजे रखता था, बिकॉज ग्रेनेड रेजिमेंट वो मुस्लिम रेजिमेंट थी। ऐसी जो है सिख धर्मों को या मुस्लिम्स को, मेरा एक सीओ मुस्लिम था, समझ गए नहीं समझे? और आप विश्वास करोगे, जब दशहरे की आरती होती थी या दिवाली की बड़ी पूजा होती थी, सबसे वही जो है यज्ञ की शुरुआत करता था। आपने देखा है कभी सिविल में एक मुस्लिम कमांडिंग ऑफिसर यज्ञ कर रहा है, सारे हिंदूज बैठे हुए हैं, बिकॉज वो कमांडिंग ऑफिसर का रिलीजन एज पर द इथोस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, वो हिंदू रेजिमेंट में तो हिंदू धर्म को फॉलो करेगा। ऐसली मुस्लिम ऑफिसर है वो हिंदू, वैसे ही हिंदू ऑफिसर सिख में चले जाए, मुस्लिम में चले जाए वो। तो ये बहुत बड़ी सिखलाई है ये। योर रिलीजन इज रिलीजन ऑफ योर ट्रूप्स। आपके जवान जिस चीज़ को मानते हैं आप उसी को मानोगे। अगर वो बुद्धिज्म को मानते हैं आप भी बुद्धिज्म को मानो। भैया गॉड तो एक है, सबका मालिक एक है। तो फिर ये इस पर क्या लड़ना। साल मुद्दत में बीत गए इंसान को धर्म के नाम पर लड़ते हुए। अब वो समय खत्म हो जाना चाहिए। अब इंसान ने आगे बढ़ना चाहिए। अभी
उसी भगवान को हमने भाईचारा फैलाने के लिए यूज़ करना चाहिए, उसी धर्म को हमने जोड़ने के लिए यूज़ करना चाहिए, न कि तोड़ने के लिए। तो ये हमने ध्यान देना इस बात को, और यही हमारी सिखलाई है। और ये जो ऑफिसर्स हम ट्रेन कर रहे हैं, हर अफसर को हम यही, ये जो फ्यूचर ऑफिसर्स हैं, हम यही शिक्षा देते हैं उनको, भैया कभी भी आपने धर्म के नाम पर बांटना नहीं सीखो, धर्म के नाम पर जोड़ना सीखो। रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, जब आप रिस्पेक्ट दूसरे को दोगे, आपको अपने आप रिस्पेक्ट मिलेगी। आप चाहते हो आपको रिस्पेक्ट मिले, बिना रिस्पेक्ट दिए हुए ऐसा हो सकता है? ये दुनिया का उसूल नहीं है ये। तो वैसे आपको वैसे हम आर्मी वालों को आप देखेंगे, हर धर्म के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी है, उसमें हम मत्था टेकते हैं। कई बार मैं अमृतसर में जो है गोल्डन टेम्पल में गया हूँ, और हमेशा वहाँ दिल श्रद्धा से भर जाता है, और वहाँ मैंने सेवा भी की है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने जो है मंदिर ही में जाना है। इसीलिए हम जहाँ भी जाते हैं, एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सर्वधर्म स्थल का ही निर्माण करते हैं, और उसी पर हम प्रिंसिपल पर विश्वास करते हैं। थैंक यू। तो ऐसा जो है बाहर नहीं नजर आता सर, मिलिट्री के अंदर ही नजर आता है, क्यों बाहर नहीं नजर आता? तो यही मैं अपने इन फ्यूचर लीडर्स को बताता हूँ। ये फ्यूचर लीडर्स हमारे क्या हैं, यही वो धीरे धीरे ये चीज़, ये मैसेज धीरे धीरे जाएगा। ये सारे बच्चों को हम अगर यही मैसेज कन्वे करेंगे, तो धीरे धीरे मैसेज समाज में फैलेगा। हर एक आदमी अपना रोल कर रहा है, हमने एक कदम आगे बढ़ाना है, और ये नहीं सोचना है कि वो क्या कर रहा है। हम तो पॉजिटिव स्टेप लें एक। अगर हर आदमी यही सोचेगा कि मैंने एक पॉजिटिव स्टेप लेना है, पॉजिटिव स्टेप लेना है, अपने आप चीज़ें चेंज होंगी, अपने आप जो है वास्तविकता बदलेगी। और वो दिन हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में वो दिन आएगा जब हम सब कंधे से कंधा मिला करके आज तक हर मुसीबत का हमने सामना किया है। चाहे वो 62 की लड़ाई थी, 65 की लड़ाई थी, 71 की लड़ाई थी, हमने हर लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा मिल करके उसका सामना किया है। हमने स्वतंत्रता की लड़ाई मिल के लड़ी है, तो हम आगे भी मिल के लड़ेंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंसेस चलते रहते हैं, भाई भाई में थोड़ा बहुत वो होता है, उस चीज़ को हमने ज़्यादा तूल नहीं देनी है। गांधी जयंती है आज, गांधी जी का यौम पैदाइश है, तो इस उनका पैगाम भी यही था। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। आप गांधी जयंती इसीलिए तो आज हम ये मना रहे हैं। हम क्यों मना रहे हैं? तो इसीलिए हम मना रहे हैं। आज देखिए ये एनसीसी की टीम आई है, ये आप देखेंगे एनसीसी के कैडेट्स आ रहे हैं, और ये सारे एनसीसी के कैडेट्स क्या करेंगे आज यहाँ हम इसी रोड में सफाई का एक हमने आह्वान किया है। हमारे कैडेट्स, गौरव आप सब देखना, 100-150 लोग सब हम सफाई में जुट जाएंगे आज। थैंक यू सर। तो हमने एक कदम आगे लेना है, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ देना है। थैंक यू। थैंक यू।